तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है बेटा। गुड न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को बैड न्यूज़ भी लग रहा है बेटा, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आया है एमयू ट्रिपल ई का बेटा, और आपके एमयू एग्जाम कंट्रोलर पे आई है बेटा, जब से नोटिफिकेशन तब से इतने सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज कर चुका बेटा। इतने सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मुझे ये बनाना ही पड़ गया कि सर एक वीडियो बना के सबको थोड़ा-सा अपडेट कर देते हैं, सबको थोड़ा-सा बेटा गाइड कर देते हैं बेटा, कुछ डरने की बात नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है बेटा, एग्ज़ाम तो कभी न कभी होना ही था बेटा। सबको कितना सस्पेंस बना के रखा था सारे टीचरों ने बेटा, जितने भी एमयू ट्रिपल ई के लिए पढ़ा रहे हैं बेटा, सब बता रहे हैं। कभी कोई बोल रहा था अप्रैल के लास्ट वीक में होगा, कोई बोल रहा था मई के फर्स्ट वीक में होगा, तो सारा एमयू ने सारी अपनी सारी चुप्पी तोड़ दी। बोली बेटा जिस डेट पे पिछली बार भी एग्ज़ाम लिया था, सेम उसी डेट पे हम आपका एग्ज़ाम लेने वाले हैं। यानी कि पिछली बार बेटा 20 ऑफ अप्रैल का एग्ज़ाम था, इस बार इन्होंने क्या करा कि सर 19 ऑफ अप्रैल को बेटा आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है बेटा। एक बार आओ नोटिफ़िकेशंस अपन देख लेते हैं, जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं बेटा, वो सारा देखने के बाद हम आपको बेटा थोड़ा-सा गाइड भी करेंगे कि बेटा इसमें कोई डरने की बात नहीं है सर। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो उसका डेट तो आएगा ना। अरे यार, डेट तो आएगा ही ना, फॉर्म तो भरा ही जाएगा ना, पेपर तो देना ही पड़ेगा ना भाई। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा। बस अपने आप को बेटा अपने ऊपर काम करो, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से लेके आओ। बाकी मैं थोड़ा-सा आपको गाइड भी करूँगा किस तरीके से करना है। पहले बेटा आइए एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को एक बार हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं कि सर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस में क्या आया है। अगर बेटा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर वेबसाइट पे आप जाओगे, तो आज ही इन्होंने अपनी एक नोटिफ़िकेशन बेटा 2026-27 के लिए, जो इनका एडमिशन का बेसिकली ये लोग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन लेते हैं बेटा, टेस्ट लेते हैं, उसका भैया नोटिफ़िकेशन आया है। तो जो जिस एग्ज़ाम की बेटा आप बेसिकली तैयारी कर रहे हो, आप एएमयू ट्रिपल ई की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए बेटा इन्होंने 19 ऑफ अप्रैल को, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो 19 ऑफ अप्रैल को बेटा इनका आपका एक एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ठीक है? पिछली बार इन्होंने बेटा 20 ऑफ अप्रैल को लिया था, इस बार ये 19 ऑफ अप्रैल को लेने वाले हैं आपका एग्ज़ाम, ठीक है बच्चा पार्टी? बोलोगे सर बिल्कुल एकदम बढ़िया सर, कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं है। उसके अलावा बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई बच्चा बीए, बीएससी, बीकॉम की तैयारी कर रहा हो बेटा, या फिर भैया बीए, बीएससी का बेसिकली आप सभी बच्चे जो बेटा बीटेक की तैयारी कर रहे हो, आप बीएससी का फॉर्म तो भर ही देना बेटा। उसका एग्ज़ाम जो बेटा 12th ऑफ द अप्रैल को है, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जो सिलेबस किसका होता है बेटा एमयू बीटेक का, सेम वही सिलेबस बेटा, उसी के थोड़ा-सा क्या होता है बेटा, उसका जो लेवल होता है थोड़ा डाउन हो जाता है। एकदम स्कूल लेवल की टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। आपका यही एग्ज़ाम जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, पिछली बार बेटा 7 क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन फँस गए थे तुम्हारे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लो बेटा, वही मैथमेटिक्स पढ़नी है, वही चीज़ें पढ़नी है जो तुम बीटेक के लिए पढ़ रहे हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बेटा आप देख सकते हो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना? बीबीए, इन सब का जो बेसिकली बेटा, इस सब का बेटा नोटिफ़िकेशन आ गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बेटा। आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो बेटा, वो 26 तारीख का उसका एग्ज़ाम है ना? 26 ऑफ अप्रैल को, ठीक है? उसके अलावा बेटा आप एमबीए की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसका भी 7 ऑफ द जून का एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि सर सबका लगभग-लगभग नोटिफ़िकेशन आ गया, बीएड का भी है, 7 ऑफ जून को है बेसिकली। बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपने सारा ये नोटिफ़िकेशन तो आपने देख ही लिया होगा बेटा, है ना? ये आपके पास पहुँच भी गई होगी। कुछ चीज़ें बेटा आपको थोड़ी-सी मैं आपको गाइड करता हूँ। बेसिकली ये चीज़ें तो आपने यार बड़े प्यार से अंडरस्टैंड करा होगा, आपने देखा भी होगा। ये सर नोटिफ़िकेशन एमयू की एग्ज़ाम कंट्रोलर वेबसाइट पे आ चुकी है, तो जिनको नहीं मिल रही है बेटा, तो हमारे इसी चैनल के ग्रुप में आके ले लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना। वहाँ पे पूरा नोटिफ़िकेशन आपको बच्चे ही खुद दे देंगे, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा बेसिकली सर ये तो हमारा एक नोटिफ़िकेशन आया है, सर एग्ज़ाम कब से, बेसिकली सर एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो वो थोड़ा-सा आप जान लो बेटा। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे फरवरी में बेटा, बेसिकली ये फरवरी के अंदर ये आप बोल रहे हैं कि बेटा 1 फरवरी से बेटा आपका एग्ज़ाम क्या होगा बेटा, फॉर्म फिल अप होने लग जाएगा, एप्लीकेशन ये फॉर्म लेंगे, ठीक है? उससे पहले बेटा आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कोई भी गड़बड़ी हो, तो आप पहले से ठीक करा के बैठ जाओ, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा रिजेक्शन करते हैं आपके फॉर्म के अंदर। अच्छा, अगर आप चाहते हो बेटा कि फॉर्म के अंदर भी मैं आपको गाइड करूँ कि किस तरीके से बेटा इसका फॉर्म भरा जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप सर अगर आप मेरे को फॉर्म भरना भी सिखा दोगे सर, तो मेरे लिए थोड़ा-सा सुकून वाली बात होगी, तो उसके लिए भी वीडियोज़ आ जाएगी। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, आपको बस मेहनत करनी है, अपने ऊपर फ़ेथ रखना है। यार ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है ना बेटा। अरे बोलो हाँ है ना? ये सारी चीज़ें तो बेटा आपको करनी थी, कभी ना कभी तो आना था, घबराने की इसमें क्या बात है? अरे इसमें घबराने की क्या बात है बेटा, आपको एग्ज़ाम तो देना ही था ना। अरे बोलो हाँ है ना? बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप देख सकते हो बेटा, ये सारा जो आपके सामने इनका क्या हुआ था बेटा, नोटिफ़िकेशन आया, मैंने आपको थोड़ा-सा बताया बेटा। और सारे बच्चों, जब से बेटा ये नोटिफ़िकेशन आया है, कम से कम बेटा मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा भी रहा था। मैं जब पढ़ा रहा था, बच्चे इतना ज़्यादा परेशान थे, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर नोटिफ़िकेशन आ गया, सर आप कुछ बता नहीं रहे हो। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, भैया तुम कंटेंट पे अपने भरोसा तो करो। अरे मेहनत तो करो बेटा, टेंशन काहे लेते हो यार? तुम्हारा तो कभी न कभी तो एग्ज़ाम होना ही था ना भाई।
बस ये ऐसा हुआ है बेटा कि सर थोड़ा-सा बेटा इन्होंने पिछली बार अगर आप बात करोगे बेटा तो 2 ऑफ जैन को अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 2 जैन के आस-पास बेटा पिछली बार इन्होंने अपना नोटिफ़िकेशन क्या करा था, जारी करा था। इस बार इन्होंने क्या करा बेटा नोटिफ़िकेशन थोड़ा लेट जारी करा यानी कि 24th ऑफ जैन को इन्होंने अपना नोटिफ़िकेशन बेटा क्या करा, नोटिफ़िकेशन लॉन्च करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, किस बात की टेंशन है सर? बेसिकली यार सबको लगभग लग रहा था, कि यार अगर ये लास्ट वीक में कराएँगे तो अप्रॉक्सिमेट बेटा कितना लगभग 90 दिन के आस-पास बच रहा है। वही आइडिया सब लगा के चल रहे थे बेटा, अब बचा कितना जा रहा है बेटा 85 डे के आस-पास बचा हुआ है। यार 85 डेज़ बहुत होते हैं बेटा। देखो यार उन बच्चों के लिए जो बेटा शुरुआत से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर वो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, जो बेटा बेसिकली बेटा फ़ोकस होके अपने करियर के प्रति बेटा वो क्या थे, लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे बेटा, तो वो उनको पता है कि लगभग 70% बेटा आपने अपना सिलेबस कर लिया है। तो अपने ऊपर फ़ेथ रखो, खुद पे भरोसा रखो, आपको बेटा करना खुद को है, ठीक है? भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो, डरो मत बेटा। डर के क्या कर लोगे बेटा? कुछ कर सकते हो डर के? यार देखो, अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर आप एक सच्चे एस्पायरेंट हो बेटा, आप मेहनत करना जानते हो, आप मेहनत कर रहे हो, शुरुआत से मेहनत कर रहे हो, तो आपको डर लगेगा। ये जेन्युइन बात है बेटा, आपको डर लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम भी जब पढ़ते थे बेटा, हमें भी डर लगता था। तो भैया डर आपको लगना चाहिए, ये ज़रूरी बात है बेटा। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ गया नोटिफ़िकेशन। कितने दिन बचे हैं बेटा? तो 85 डेज़ बचे हैं। कितने दिन बेटा? बोलोगे सर बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो 85 डेज़ आपके एग्ज़ाम के अंदर बचे हुए हैं। कितने दिन भैया? बोलोगे सर केवल और केवल 85 डेज़ बचे हैं। बेटा आपका अभी तक जो बच्चे बेटा सीरियस होके पढ़ रहे हैं, उनका 70% बेटा क्या है सिलेबस डन है। कितने दिन? 70% बेटा सिलेबस डन है। बस आपको क्या करना है बेटा कुछ और जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको कर लेना है। सर इम्पोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट कहाँ मिलेगी? इसी चैनल पे बेटा देखो फटाफट से मैं सारी वीडियो लेके आ जाऊँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा। अभी तक मैं सारे बच्चों को क्या बोलता था बेटा पहले तुम अभी ज़्यादातर कंटेंट पे फोकस करो। मैं यही बोलता था सबको, जितने मेरे बच्चे हैं सब जानते हैं बेटा ये सर कंटेंट पे फोकस करो। भैया अब कंटेंट पे क्या हो बेटा फोकस कर रहे हो, तुम्हारा नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म अब तुम्हें भरना है। अब मैं थोड़ा-सा ये भी गाइड कर दूँगा बेटा कि हाई वेटेज वाले चैप्टर कितने हैं बेटा, हाई वेटेज कौन से ऐसे चैप्टर रखते हैं बेटा। हाई वेटेज वाले चैप्टर चाहे वो आपके बेटा फिजिक्स के हों, चाहे आपके केमिस्ट्री के हों, इवन बेटा मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ उसमें तो गाइड करूँगा ही करूँगा बेटा। मैं आपको गाइड करूँगा बेटा कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी आप कैसे फोड़ के बेटा क्या कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बेटा आप कैसे कैसे आप अच्छा और कर सकते हो और अपने एग्जाम में बढ़िया कर सकते हो बेटा। बोलोगे सर कैसे? यार बहुत अच्छे से यार अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यार पिछले कुछ सालों में सर इन्होंने अगर आप जानते हो बेटा तो आप सभी को ये बात पता है बेटा कि 100 क्वेश्चंस ये लोग दे रहे होते हैं 2 आवर 120 मिनट्स में, ठीक है? बस इतनी बात आप ध्यान रखना इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा कितने 33 क्वेश्चंस बेटा आपके फिजिक्स के होते हैं, ठीक है? 33 क्वेश्चंस आपके बेटा केमिस्ट्री के होते हैं और मैथमेटिक्स से बेटा 34 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? इतने करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल बेटा 77 चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं। कितने चैप्टर बेटा? 77 चैप्टर। अब तो बेटा 1 दिन का भी समय नहीं बचा है। जो बच्चे बेटा एकदम से लापरवाही कर रहे थे ना, उन बेटा सावधान हो जाओ। अभी भी बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं निकला है। बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो, मेहनत करो बेटा, फेथफुली होके बेटा अपने ऊपर मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है, कंटेंट में एकदम लगे रहना है बेटा। जितना बढ़िया से मेहनत कर सकते हो, जितना अपने आप को बेटा तपा सकते हो, कहते हैं बेटा कि आपको एक लोहा को एक अच्छा आकार लेना होता है ना, तो पहले उसको बेटा क्या करा जाता है, गरम किया जाता है। बेटा उसको बहुत सारे टेम्परेचर से कितना ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, तब जाके उसका आकार बदला जाता है। सेम उसी प्रकार से बेटा अगर आप किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में अगर आपको बहुत अच्छा करना है, तो खुद को तपाना पड़ेगा। चाहे वो आप बेटा एग्ज़ाम हो, चाहे वो कुछ भी हो बेटा। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, आप 8 आवर के अंदर अगर आप बेटा कभी काम करने जाओगे, शुरुआत करोगे, तो 8 आवर काम करने के लिए आपको फुल डेज़ के अंदर 8 घंटे आपको काम करने हो, तो बस आप 8 घंटे अपने आप को देना शुरू कर दो। 85 डेज़ बचे हैं, बहुत समय है, बड़े प्यार से कर लोगे बेटा, कट ऑफ बहुत नहीं जाती है। अगर आपको 23 मार्क्स भी आता है ना, तो आपको बेटा एंट्री तो मिल ही जाएगी। कितनी मिल जाएगी भैया? एंट्री मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? एंट्री चाहिए तो आराम से मिल जाएगा, इसकी कोई आपत्ति-विपत्ति आपको नहीं होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब छोटी-सी मैं आपको बेटा मैं किस तरीके से मैथमेटिक्स में आपको कैसे गाइड करूँगा, ठीक है? मैथमेटिक्स में बेटा मैं किस तरीके से बेटा इस चैनल के अंदर आपको गाइड करूँगा, मैं थोड़ा-सा वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात बेटा मैं हाई वेटेज वाले चैप्टर यहाँ पे करा दूँगा, ठीक है? मैंने क्या बोला कि सर पहले मैं इसी चैनल के अंदर अब बहुत सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर मैंने करा भी दिए हैं और इसके बेटा कौन-सा हाई वेटेज वाले चैप्टर है वो मैं करवा दूँगा बेटा, ठीक है? और कुछ बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, वो भी बेटा लास्ट के 1 मंथ में कराऊँगा, टेंशन मत लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी करवाऊँगा और बेटा थोड़ा-सा जो आपकी क्लास की जो टाइमिंग अभी चल रही है, क्लास की टाइमिंग जो है बेटा उसको अपन इंक्रीज़ कर लेंगे यानी कि थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे ताकि और भी आपका जो मोटिवेशन है बढ़े, ठीक है? बस बेटा फेथफुली होके अपने ऊपर बेटा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर तूने 85 डेज़ भी अपने आप को सही से दिया, मेहनत करा, पढ़ाई करी, ढंग से चीज़ें करी, तो इसमें बेटा तेरा सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, टॉप वाला एग्ज़ाम नहीं है।
बस बेटा तूने अगर मेहनत करी है, अपने ऊपर फेथ रखो, ट्रस्ट रखो बेटा, खुद के ऊपर मेहनत करो, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? टेंशन मत लो बेटा, बहुत जल्दी इस पे वीडियोज़ सारी ये आ जाएँगी, कौन से मैथमेटिक्स के हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा। अगर आप चाहते हो कि सर कि किस तरीके से बेटा फॉर्म भरना है, फॉर्म की चीज़ें हैं, तो आप एक काम करना बेटा, इसी कमेंट सेक्शन के अंदर जाके भर देना कि सर अगर आप जब फॉर्म आया सर 1 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो सर फॉर्म किस तरीके से भरना है स्टेप बाय स्टेप, कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सही करना है, क्या ठीक करवा के उसमें बेटा अच्छे से अपने को क्या करना है बेटा फॉर्म को फिल अप करना है, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो रिजेक्ट ना हो बेटा, क्योंकि एमई बड़ा फॉर्म को रिजेक्ट करता है, ठीक है? बाकी बेटा ध्यान रखो, नोटिफ़िकेशन आया है, तुम्हारी करियर नहीं खत्म हुआ है बेटा, तुम मेहनत किए हो, तुम अपने ऊपर फेथ रखो, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुमने मेहनत कर रखी है, टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा। टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर लेना है, प्रेशर लेके पढ़ाई करो, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? बाकी चलो मिलते हैं बेटा एक अच्छी वीडियो में, कल क्लास के साथ मिलेंगे, कल भी अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होगी, क्लास के अंदर मिलेंगे। मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई-लिखाई कंटिन्यू करें। जय हिंद।